कब आओगे तुम? यार तुम्हें पूरे 3 महीने हो चुके हैं, तुम्हें मेरी जरूरत है भी या नहीं? यार ऐसे थोड़ी होता है कि मैं तुमसे बात कर तो रहा हूँ, पैसे भेज तो रहा हूँ, सारी चीज पैसा नहीं होती, मैं कैसे समझाऊं? हेलो यार, ये क्या है कि पैसे भेज तो रहा हूँ, तुम शॉपिंग कर तो रही हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैंने किस बंदे से शादी कर लिया। बिल्कुल यार रोमांटिक बंदा है यार। क्या करूं यार, बाहर बॉयफ्रेंड बनाऊं तो लोग क्या कहेंगे, ये मेरा पति आता ही नहीं है घर पे। क्या करूं यार? देवर जी, देवर जी किस काम आएंगे? वैसे भी वो जवान तो है ही, और उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और घर की बात घर में भी रह जाएगी, और अगर पति को पता चले बताएगा कौन? और वैसे भी लड़कों का तो मुंह वैसे ही बंद हो जाता है। देवर जी, सारा दिन फोन में लगे रहोगे क्या? अरे कुछ खाने की होश है या नहीं आपको? हाँ खाएंगे ना, अभी थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। वो क्या है ना कि थोड़ा मेरे पास काम है ऑनलाइन, तो वो मैं कर रहा था। काम? बस काम ही देखते रहना। एक मेरे पति हैं, वो जो बाहर सारा दिन काम करते हैं, एक आप घर में हो, आप भी काम पे। अच्छा चलो एक चीज छोड़ो, पहले ये बताओ मैं पतली हो रही हूँ क्या? अरे देखो ना, खड़े हो क्या हो, दूर से क्या देख रहे हो? काम करते हो, मैं आके देखती हूँ तुम देख क्या रहे हो फोन में। बस तुम्हारे कपड़े मुझे भी दिखाओ ना, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही ऑनलाइन चला रहा था मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। अरे कुछ नहीं, वो ना तुम्हारे बालों पे कुछ लग रहा था, वो साफ कर दी। क्या बाल कर रखे हैं? मतलब ऐसे बाबों की तरह कौन करता है यार? तुम आज के ना हैंडसम बॉय हो, अच्छे से बन के रहा करो। भाभी हाँ बोलो, आगे भी बोलो, भाभी के आगे भी। एक तो ना भाभी भाभी कहना बंद करो। मेरा नाम ना नेहा है, तो नेहा क्यों नहीं बुला, नेहा क्यों नहीं बुलाते तुम? नेहा भाभी। फिर नेहा भाभी? अरे यार नेहा, नेहा कह के बोलो एक बार। हाँ देखो, सुनने में भी अच्छा लगा ना नेहा। कुछ तो ना पल्लू ने खा लिया। अच्छा बताओ क्या खाओगे, बताओ ना। क्या बनाया भाभी आपने? मैंने जो तुम कहोगे वही बना दो, बताओ। हाँ बोलो, मतलब इतना सोच क्या रहे हो? पकोड़े बना दोगी? पकोड़े अभी लेके आई, तुम बैठो और इस फोन को छोड़ दो, अभी है। ठीक है भाभी। अरे बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ यार, मैंने कपड़े पहन रखे हैं। नहीं तुम एक काम करो, तो मुझे मेट्रो के नीचे मिलो, कार लेगा के मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं मिलता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाता हूँ भाई, आ गए मेरे सारे दोस्त। अरे ये क्या, ये बटन को अभी लूज होनी थी। भाभी भाभी, अरे आ जाओ यार। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? भाभी ये मेरी बटन लूज हो रही है, ये गिर जाएगी कहीं ना कहीं, तो एक काम करो ना, इसको टाइट कर दो। ठीक है लाओ। अरे सीधे हो ना। भाभी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। लो लग गए। वैसे एक बात तो है, तुमने जिम जाके अपनी बॉडी तो अच्छी बना ली, एक तुम्हारे भैया आलू की तरह फैले हुए हैं। ठीक है जाओ तुम। ठीक है भाभी। मैं भी देखती हूँ कब तक बचोगे। वैसे भी इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा है कौन? और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस टाइम जवान हो चुके हो, बस थोड़ा सा शर्मा रहे हो। और रही तुम्हारी शर्म की बात, तो वो मैं खुद दूर कर दूंगी। ओ यार, दोस्तों के साथ घूम घूम के आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया। क्या करूं, प्यास लगी है,
भाभी को बुलाता हूँ। भाभी, भाभी, एक गिलास पानी पिला दो मुझे। देवर जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाभी जी, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। अच्छा, क्या मांग रहे थे? भाभी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। पानी पिला दूंगी। इतनी भी जल्दी क्या है? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी, पानी ले आइए आप। अरे, इतनी प्यास लग रही थी तो नीचे से ही पी के आने थे ना। अच्छा देवर जी, उधर हो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हो ना। अरे पानी तो ले आइए भाभी। तुम्हारी प्यास ना मैं अच्छे से बुझा दूंगी, एक बार साइड तो हो। अच्छा देवर जी, मैं ना आपको ये कहने वाली थी, देखो ये तो घर आ नहीं रहे, तो क्या तुम मुझे शॉपिंग करवाने लेके चलोगे? हाँ, शॉपिंग करा दूंगा भाभी, इसमें क्या है, जहाँ कहोगी वहाँ लेके चलूंगा। अरे यार, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। और मूवी मूवी भी दिखा दूंगा भाभी। कौन सी मूवी देखनी है? कौन सी हम दोनों को अच्छी लगे, मतलब कहने का मतलब है कि तुम भी खुश हो और मैं भी। भाभी, मैं आपको जो कहोगी वो फिल्म दिखा दूंगा, बताइए। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? मुझे अजीब लग रहा है भाभी। अजीब क्या लगना, कभी किया नहीं है क्या ये सब? देखो मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम वैसे भी जवान हो चुके हो और कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी नहीं है, तो तुम्हारे भी तो कुछ अरमान होंगे। और मैंने वैसे भी कई बार भैया को कहते हुए सुना है कि भैया मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, पर तुम्हारे भैया तो अभी तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? भाभी, मैंने ऐसा भी कुछ भी नहीं सोचा है। अरे इसमें सोचना क्या है, सोचने की जरूरत ही क्या है। और वैसे भी अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी भी कुछ ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हारे भैया तो यहाँ रहते नहीं है, तो तुम तो अच्छे से जानते हो कि मुझे भी क्या चाहिए क्या नहीं। ज़्यादा ना इतराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है तुम्हारे दिल में क्या है मेरे लिए, तो चुप करके ना जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करते चले जाओ। देखो भाभी, मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। क्या यार, अब तुम भी अपने भाई की तरह मत बनो, वो वैसे भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, कम से कम तुम तो ध्यान दो। अरे भाभी प्लीज छोड़िए ना मुझे, भाभी प्लीज। अरे भाभी, अरे छोड़ो ना मुझे। पागल पागल हो गई क्या? हाँ मेरी भाभी, ये क्या कर रही है आप? हाँ मेरी भाभी है, मेरे भाई की वाइफ। आप कुछ भी करे जा रही है। मैं उन देवरों में से नहीं हूँ जो भाभी के साथ मजाक करेगा, मस्ती करेगा। प्लीज भाभी, मुझसे दूर रहिए। अरे देखो, अच्छा मौका है, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, ना तुम्हारे भैया को ना मुझे। प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज। अरे हो क्या गया, इसमें गलती क्या है? अरे भाभी बस करिए, बहुत हो गया। आप मेरी भाई की वाइफ हैं, मैं ये कैसे कर सकते हो जो आप मेरे साथ करना चाहती हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। पता है तुम्हें, मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उनके साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता मैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया था, मुझे लगा था कि आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं, इस हद तक नहीं गिरेंगी, लेकिन आज आपने हद ही पार कर दी मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करके। इतना पवित्र रिश्ते को बर्बाद कर दिया आपने। देवर और भाभी को बदनाम करना चाहती हैं ऐसे काम करके। अगर भैया को ये सब पता चलेगा कि उनकी वाइफ ऐसा कर रही है घर में, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अरे भैया कितना प्यार करते हैं आपसे, कभी सोचा उनके बारे में? जब उनको सब पता चलेगा तो सदमा लग जाएगा, वो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब समझ में क्यों आएगा? क्योंकि आपके अंदर अलग ही चल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगी आप। बस बहुत हो गया, जो आपको करना था आपने कर लिया, अब जो होगा वो मैं करूंगा। सारी बातें अपने भाई को बताऊंगा, उसको कम से कम पता तो चले कि उनकी वाइफ कैसी है। आज अपने देवर को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो कल पराये मर्द को भी नहीं छोड़ेंगी वो। जब मौका मिलेगा तभी कुछ भी कर सकती है उनके साथ। मेरे भाई की लाइफ तो कम से कम बख्श दो, उनका जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? सारी बातें मैं भैया को बताऊंगा। नहीं, देखो मैं आइंदा से कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, और मैं करती भी क्या, तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया यहाँ नहीं रहते हैं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। बस तुम्हें देखा तो मेरी नीयत फिसल गई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
प्लीज तुम अपने भैया को कुछ मत बताना। अगर उन्हें ये सब पता लग गया मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, उन्हें कुछ मत बताना। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सच में तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ। बस वो तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें मिले, तो मेरी थोड़ी सी नीयत फिसल गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम मेरे देवर हो, और देवर तो छोटे भाई की तरह होता है, और मैं उसी के साथ ये सब करने चली थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैंने माफ़ कर दिया आपको, लेकिन प्लीज़ भाभी मेरे भैया की ज़िंदगी बर्बाद मत करना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा मुझे, और मेरा तो घर ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कौन संभालेगा? मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ये सब। प्लीज़ भाभी ये दोबारा कभी मत करना। और देवर भाभी का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र होता है, ऐसी कुछ गलत लड़कियां होती हैं जो इन रिश्तों को बर्बाद या अश्लील नज़र से देखती हैं और पूरे समाज में गंदगी फैला देती हैं। प्लीज़ भाभी दोबारा ऐसा मत करना। शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? सच में मेरे तो दिमाग ही चल गया। अगर ये सब कुछ इनको पता लग जाता तो ये जो ऐश हराम सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मेरे हाथ से चला जाता। आगे से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा।